नाम जप कैसे किया जाए, प्रभु की भक्ति कैसे की जाए और पूजा पाठ में कैसे मन लगाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए तो ये बहुत अच्छा एक प्रश्न है, चूँकि नाम का साधन तो ऐसा शाश्वत साधन हमें कलयुग में प्राप्त है कि भगवान ने चारों युगों से रस को इकट्ठा करके एक जगह रखा, और वो है नाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृतम में कि जितनी कृपा भगवान ने हम कलयुग के जीवों पर करी है, इतनी कृपा अन्य युगों में किसी पर नहीं हुई। चूँकि भगवान ने देखा कि सतयुग में तो ध्यान साधन है, कृते यद् ध्यायते विष्णु, तो कलयुग का जीव इसका ध्यान तो कहीं और रखा रहता है। बैठा यहाँ है, कहीं फोन में ध्यान है, बैठा यहाँ है, कहीं और जगह ध्यान है। जहाँ बैठे वहाँ ध्यान नहीं है, बैठे यहाँ ध्यान कहीं और है, तो ध्यान नहीं कर सकते। यज्ञ की बात करें तो जैसे ही आचार्य जी आएंगे तो पहला प्रश्न यही होता है, कितना समय लगेगा जी। और ये भी कहते हैं आधा घंटा लगेगा कि इससे कम लगेगा जी। वो ये भी डिसाइड कर देते हैं कि आधा घंटे में ये आपको निपटाना है, जो भी है ये करके निपटाना है, तो यज्ञ भी नहीं कर सकते। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा, तो पूजा में तो आप सब जानते हैं, वैसे तो खाली बैठे रहे, फोन लिए बैठे रहे, घंटों का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही पूजा का नंबर आया, विश्व की जितनी कहा जाए कि विश्व में ऐसा लगता है कि सबसे व्यस्त व्यक्ति यही है, सब याद आ जाता, उसको फ़ोन करना, उससे मिलना, आज ये पेमेंट लेना, आज वो करना, ऐसा करना। तो इसी प्रकार से एक दो बार अगरबत्ती घुमाए, जय सिया राम, चल दी। तो ना तो ध्यान कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना पूजा सेवा ही कर सकते। तो भगवान ने सोचा कि कलयुग के जीव में मुझे अति प्रिय हैं, क्या करूं? तो इन तीनों युगों की शक्ति को एक जगह आहूत किया और भगवान ने अपने नाम में रख दिया। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। फिर सोचा भगवान ने कि यदि मैं समय का बंधन बांध दूं कि 3 से 4 बजे ब्रह्म बेला में जो जपेगा उसे नाम जप का 100% फल मिलेगा, 8 बजे से 9 बजे तक जो जपेगा उसे 75% मिलेगा, 10 से 12 तक जपेगा उसे 50% मिलेगा, उसके बाद जो जपेगा 25% मिलेगा जी। तो भगवान ने कहा ये भी हटा दो। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, स्मरण का समय भी हटा दिया। कैसे जपे ये भी हटा दिया कि पवित्र होके जपे, मध्य रात्रि में जपे, चलते जपे, बैठते जपे, कैसे जपे इसका भी बंधन हटा दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है, एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि, इतनी भगवान ने सहजता और सरलता से हम पर कृपा किया, लेकिन दुर्दैव मिंद्रिस मिहा जनि नानुरागा। हमारा प्रेम एक फोन ले ले उसमें भी हो जाता है, घर में एक जीव रख ले उसमें हो जाता है, एक वृक्ष लगाएं उसमें हो जाता है, लेकिन जो हमें शाश्वत साधन प्राप्त है उस नाम में हमारा विश्वास ही नहीं हो पाता। तो जप का भगवान ने जो साधन दिया है बहुत श्रेष्ठ है। और जप की विधि ये है कि पहले तो जप चलता है वाचिक, जिसे वाचिक कहते हैं। दूसरा जप है उपांशु, जिसमें होठ और जिह्वा थोड़ी थोड़ी चलती है, उपांशु हो गया। तीसरी स्थिति ये आती है कि जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन उस समय आपके हृदय से वो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम वो निकलता रहता है। तो ये 3 जप की विधाएं हैं। और जप का सबसे अच्छा साधन यही है कि आप जहाँ रहिए, जिस स्थिति में रहिए, आप अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए। अधिक हो तो माला ले लीजिए, ये 27 मनके की माला है, 4 बार जपे तो 108 बार हो जाता है। तो इस माला को लेकर के, चूंकि मन ये मन का है जी, मन तो कहीं और घूमता है, तो मन यहीं लगा रहे, इसलिए इस मनके को घुमाते रहिए। तो मन धीरे 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 अभ्यास से फिर नाम जप में रुचि बढ़ती है। इसलिए नाम जप का सही विधान यही है
कि आप सहज भाव में जब सहज हों इसे जपते रहिए, इसी से कल्याण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें